खुशियां हासिल करने के लिए एक साथ सब बदलने की कोशिश ना करें। विश्वास और हौसले के साथ बदलाव की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, बदलाव पर रखें, नतीजों पर नहीं। केवल नतीजों की ओर देखने से कुछ नहीं बदलता। बीती हुई बातें हमेशा याद आते रहती हैं और बीता हुआ अनुभव अगर बुरा हो तो वो बार बार हमें परेशान करता रहता है। अक्सर हम अपने बीते हुए कल की चिंता में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल में क्या होगा इस बारे में सोचते रहते हैं। क्या हुआ या क्या होगा, इसी में हम इतने उलझे हुए होते हैं कि जो सामने हो रहा होता है उसे देख नहीं पाते। हमारा देखना, सूंघना, छूना, महसूस करना, सभी इंद्रियां वर्तमान में ना होकर कहीं और ही होती हैं। छोटा बड़ा कोई काम ही हो, जिस समय हम जो करें वही सबसे जरूरी होना चाहिए। कल क्या होगा इस चक्कर में ना आए, बल्कि आज क्या करना इसके बारे में सोचें। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते और भविष्य में क्या होगा। बहुत सारे लोगों अगर किसी काम को कर रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह काम सही है। भीड़ हमेशा सही काम नहीं करती। यूं तो सही रास्ते पर चलना कठिन होता है और ज्यादातर लोग हमेशा आसान रास्तों को ही चुनते हैं। सही काम सही कहलाएगा, भले ही उसे कोई न करे। गलत काम हमेशा गलत ही होगा, भले ही उसे हर कोई कर रहा हो। बहुत से काम हम अपने डर के कारण करते हैं और उसी डर के कारण हम बहुत से काम करने से रह भी जाते हैं। हमारा डर जिंदगी के कई अद्भुत पलों से हमें दूर कर देता है। डर से काम होते तो हैं, पर उसे करने का आनंद अधूरा ही रहता है। ओशो कहते हैं, उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, जिस तरह खुशी आपको चलाए। परिवर्तन जीवन का नियम है। हम सब जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आने तो तय हैं, लेकिन ये जानने के बावजूद भी जीवन में आने वाले ये बदलाव हमें इतने चुनौतीपूर्ण क्यों लगते हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमारा दिमाग हमें इन बदलावों के लिए तैयार होने नहीं देता, क्योंकि हम सब जीवन को लेकर अपने दिमाग में एक अलग ही तस्वीर खींच कर रखते हैं और चाहते हैं कि ठीक वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। लेकिन जीवन में होने वाले बदलाव जब हमारी उस सोच के दायरे से बाहर निकलने लगते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आज जो बदलाव जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं, हो सकता है भविष्य में वह एक नई सुबह की तरफ इशारा कर रहे हों। इसलिए आपकी जिंदगी में अच्छे या बुरे जो भी बदलाव आते हैं, उनके साथ खुद को ढालना सीखें। कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह होते हैं, जो समय समय पर आते जाते रहते हैं। यदि आप अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार कर यह समझ जाएं कि ये परिस्थितियां जीवन भर नहीं रहने वाली हैं, तो यकीनन आप बेहतर महसूस करेंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आंख बंद करके अपने जीवन के बीते वर्षों को याद कीजिए। कब कब आपने सबसे ज्यादा खुशी और पीड़ा का अनुभव किया, और फिर यह देखिए कि मौजूदा समय में आप कहां खड़े हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि हमारा जो पास्ट था वह एक निश्चित समय के लिए था और प्रेजेंट में आप उससे आगे निकल चुके हैं। इसी तरह आज जो है वो आने वाले कल में फिर बदल जाएगा। दुनिया हमेशा अपने फैसले बदलते रहेगी। सिर्फ ये याद रखना कि कहीं आपके माता पिता का एक फैसला आपको कुछ ना कर पाने की वजह न दे दे। इसलिए आज अपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत करो। कल समय भी आपका होगा, दिन भी आपका होगा। सिर्फ आज बस मेहनत, हार्डवर्क कर लीजिए। कल सारी मुश्किलों का समाधान आपके पास होगा। आज आपको जितना रास्ता दिख उतना आप पहले तय कीजिए। उसके आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। जिद करो, और इतनी बड़ी खुद से जिद करो कि तुम अपने खुद का जीने का तरीका ही बदल डालो। आज तुम करोगे तो कल तुम्हें ही फायदा होगा। तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि तुम अपना कर्म करो। उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है, ये मेरे इच्छा पर निर्भर है। तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है। इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है, लाभ भी है, हानियां भी बहुत है। कया हुआ प्रभु ने थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है।
खाज खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। क्यों चिंता करते हैं यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते? चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को समझ नहीं पाते। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। विश्वास रखो उस भगवान पे, कभी ज्यादा मांगो नहीं कम, वो कभी देगा नहीं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते यारो, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी। फिर कहां जिंदगानी गर रही तो नौजवानी, फिर कहां शानदार जिंदगी। जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। जिंदगी खुशियां बटोरते बटोरते पता नहीं कब निकल गई। अब पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियां बांट रहे थे। मेरी सफलता को देखकर हैरान हैं बहुत लोग। किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पानी है दोस्त, तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़ डाचकर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निःस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते।
वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना सौभाग्य है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता। बुराई तो छोटी सोच वाला इंसान ही करता है, बड़ी सोच वाले तो माफ करते हैं। मनुष्य के जीवन में आधे दुहक गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं और बाकी आधे सच्चे लोगों पर शक करने से होते हैं। खूबसूरत सा रिश्ता है मेरे और खुदा के बीच में। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। मेहनत एक ऐसी सुनहरी छाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है। सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद खुद चुप हो जाएगा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बड्ढप्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। बस इतना देना, मेरे मालिक की जमीन पर बैठूं तो लोग उसे मेरा बड्ढप्पन कहें, औकात नहीं। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी है और जो कुछ भी मैंने पाया वह रब की मेहरबानी है। हम कितने दिन जिए ये जरूरी नहीं, हम उन दिनों में कितना जिए ये जरूरी है। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। जो व्यक्ति हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाए कि आपको सुनने की लोग मिन्नत करें। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच को नहीं देखा जा सकता है। आप तब तक अच्छे हो जब तक आप सामने वाले के मन की करते हो। अपने मन की करते ही आपकी सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं और कुछ भी कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो जिन्हें आप दुनिया भर की पंचायती करने के बाद एक चीज समझ जाओगे कि माँ बाप के अलावा दुनिया सिर्फ बातें ही करती है, कोई साथ नहीं देता। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ दे देने में है। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अच्छा स्वास्थ्य और बीती बातों को भुला देना ही सबसे बड़ी खुशी है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, यह बिना खून निकाले ही मारती है। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती है। जिसका मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। उनसे झानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो ना समझ हैं वे तो पहले से ही मरे हुए हैं। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिना सोचे काम करना और बिना कुछ काम किए सोचते रहना 100% असफलता देता है।
अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी भी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है और कौन उसकी रक्षा कर सकता है। यह सोचना अत्यंत हास्यास्पद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या न होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ डर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनय शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बद्धा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए